अब समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां सुनने का, तो चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क। धन्यवाद राकेश। आज छपे समाचार पत्रों में छपे मुख्य समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल हुई सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रति वैश्विक जिज्ञासा और आकर्षण है, उन्हें मिलजुल कर काम करने को महत्व दिया और G20 के आयोजन के लिए सभी नेताओं से सहयोग मांगा। एग्जिट पोल, गुजरात और हिमाचल में फिर भाजपा सरकार। कुछ एजेंसियों के सर्वे में हिमाचल और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। गुजरात में आप का खुल सकता है खाता। फारूक की फिर ताजपोशी। अध्यक्ष बनते ही उमर को दिया आदेश, विस चुनाव लड़ें। पार्टी संस्थापक शेख अब्दुल्ला की जयंती पर डेलीगेट सम्मेलन में निर्विरोध चुने गए। इस जीत के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2018 के पंचायत चुनाव का बहिष्कार करना एक बड़ी गलती था। डीडीसी पुनर्मतदान। कश्मीर के बांदीपुरा और कुपवाड़ा के 2 जिला विकास निर्वाचन क्षेत्रों में कल हुए पुनर्मतदान में 43% वोट पड़े। इन सीटों पर पूर्व में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की विवादित नागरिकता के कारण पुनर्मतदान कराया गया। कुछ और समाचार जो कुछ समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। कश्मीरी पंडितों की सूची आतंकियों तक पहुंचने पर दहशत। कश्मीरी पंडितों का राहत आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, स्थानांतरण की मांग की। जम्मू बीवी में पीजी में दाखिले के लिए ओपन काउंसलिंग शुरू। खाली सीटें रहने पर आज भी हो सकती है काउंसलिंग। स्कॉस्ट में भी हुई काउंसलिंग। यूजी पहले, तीसरे, 5वें और 6ठे सेमेस्टर की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 13 से। नगर निगम को दी जाए वित्तीय स्वतंत्रता, कहा मेयर ने। कोई विभाग नहीं, एक निर्वाचित संस्था है जम्मू नगर निगम। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में माई टाउन माई प्राइड में रखा अपना पक्ष। दो सगे भाइयों समेत 3 हीरोइन के साथ काबू। सीतड़ा और बख्शीनगर से किया गिरफ्तार। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद सीमा। प्रदेश में इस वर्ष डेंगू के डंक का प्रकोप कुछ अधिक ही घातक साबित हुआ। डेंगू ने 8,160 लोगों को रोगी बनाया और 18 लोगों की जान ली। स्कूलों के लिए अब सिंगल नोडल अकाउंट से होगी फंडिंग। समग्र शिक्षा की वित्तीय प्रणाली में होगा बदलाव। 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर में भी 1 ईंट शहीदों के नाम ये अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत शुरू होंगे कार्यक्रम। लोगों की मदद से शहीद स्मारक का होगा निर्माण। साइबर सुरक्षा से संबंधित स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार इनक्यूबेटर स्थापित करने की योजना बना रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से हाल ही में घोषित की गई साइबर सुरक्षा नीति के तहत प्रशासन ने कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित शोध कार्य और विकास परियोजनाओं को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव तैयार किया है। और अब कुछ खेल समाचार। गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मौजूदा उपविजेता क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। निर्धारित और अतिरिक्त समय तक स्कोर 1-1 से बराबरी पर था। निर्णय के लिए शूटआउट का सहारा लेना पड़ा। क्रोएशिया के गोलकीपर डोमिनिक विश्व कप इतिहास में 3 पेनल्टी बचाने वाले तीसरे गोलकीपर बने।
वहीं इंग्लैंड की टीम ने सेनेगल को 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब उसकी टक्कर विश्व चैंपियन फ्रांस से होगी। आज होने वाले मैचों में पुर्तगाल की टीम अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड की टीम का सामना करेगी, जहां सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को करिश्माई प्रदर्शन की आस रहेगी। वहीं 1954 के बाद अंतिम 8 में पहुंचना चाहेगा स्विट्जरलैंड। आज एक और होने वाले मैच में मोरक्को का सामना स्पेन से होगा। प्रतिभावान ओपनर शेफाली वर्मा को दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी तक होने वाले अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। शेफाली 27 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की द्विपक्षीय अंडर 19 T20 सीरीज में भी टीम की कमान संभालेंगी। सुकांत कदम की अगुवाई में भारतीय शटलरों ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण पदक जीते। हॉकी विश्व कप 2023 की ट्रॉफी का दौरा सोमवार को शुरू हुआ। भुवनेश्वर में ओडिशा की सीएम नवीन पटनायक ने इसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को सौंपा। टूर्नामेंट 13 से 29 जनवरी तक होगा। और अब मौसम। आज जम्मू संभाग में मौसम के साफ रहने की संभावना है। वहीं घाटी के सभी हिस्सों में रात का पारा सामान्य से 1 से 4 डिग्री नीचे चल रहा है। कल का अधिकतम तापमान था 23 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:26 पर होगा और कल सूर्योदय 7:19 पर होगा।